हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही खास है। आज के इस वीडियो में मैं जीके के टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ, मतलब कि 30 क्वेश्चन जो सभी प्रकार के कम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल हैं और पूछे जाते हैं। आपके आने वाले एग्ज़ाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। तो आज का जो पहला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से है। पहले क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस फल का उपयोग जूता साफ करने के लिए किया जाता है। तो एक नंबर की क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ए वाला ऑप्शन सही है। केले का प्रयोग किया जाता है जूते को साफ करने में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2 नंबर का। 2 नंबर का क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। मधुमक्खी किस फूल के रस को सबसे ज़्यादा चूसती है। ठीक है, तो 2 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है। सरसों के फूल को, सरसों के फूल का सुगंध सबसे ज़्यादा मधुमक्खी लेती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 3 नंबर का। 3 नंबर में ये पूछा गया है कि भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है। तो 3 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, डी वाला ऑप्शन सही है, नासिक में। दोस्तों, इस क्वेश्चन के लिए का कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट भी है जो पूछा जाता है। तो नासिक जो है दोस्तों महाराष्ट्र में स्थित है। यह जो करेंसी जो नोट थी, एक नोट प्रेस जो बनी थी, भारत की सबसे पहली नोट प्रेस है। ठीक है, नोट प्रेस की मशीन है। यह जो है अंग्रेज़ों के द्वारा 1924 में बनाया गया था। ठीक है, कब बनाया गया था? 1924 में। ये भी पॉइंट याद कर लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, 4 नंबर का। लाइफ बॉय साबुन किस देश की कंपनी है। तो दोस्तों, लाइफ बॉय साबुन जो है वह है आपकी ए वाला ऑप्शन से, इंग्लैंड की कंपनी है। ठीक है, 4 नंबर का जो क्वेश्चन का राइट आंसर है ए वाला सही है, इंग्लैंड की। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, 5 नंबर का। 5 नंबर में पूछा गया है कि संसार की सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी कौन सी है। तो जो संसार की सबसे तेज उड़ने वाली पक्षी है विश्व की, तो बाज। बाज जो होता है विश्व का सबसे तेज उड़ने वाला पक्षी माना जाता है। चलिए इस प्रकार से आपका 5 क्वेश्चन समाप्त हुआ। वीडियो कैसा लग रहा है? वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें, एक प्यारा सा एक कमेंट कर दें और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँच जाए और वीडियो को आप फुल वॉच कर सकें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 6 नंबर का, जो कुछ इस प्रकार से है। 6 नंबर में पूछा गया है कि यूबरी खरबूज किस देश में पाया जाता है। जो यूबरी खरबूज है किस देश में पाया जाता है। तो 6 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सी वाला ऑप्शन सही है। जापान में जो होता है यूबरी खरबूज पाया जाता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, 7 नंबर का। 7 नंबर में चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। पूरे विश्व में कुल कितने महासागर हैं। तो 7 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, 5 महासागर हैं। वैसे तो इतिहास के अनुसार 4 नामित महासागर हैं जो कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है अटलांटिक महासागर, प्रशांत महासागर, हिंद महासागर, अटलांटिक महासागर, फिर दक्षिण अटलांटिक महासागर। ठीक है, 5 हैं टोटल। इतिहास के अनुसार नामित 4 ही माने जाते हैं। ठीक है, ये भी काफ़ी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है तो इसको तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, 8 नंबर का होगा। 8 नंबर में ये पूछा कि मोबाइल फ़ोन का आविष्कार किसने किया था। तो दोस्तों 8 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा बी वाला ऑप्शन सही है। कौन किया था? मार्टिन कूपर ने। मार्टिन कूपर ने जो है मोबाइल का आविष्कार किया था। तो जो ये मोबाइल का आविष्कार किया गया था दोस्तों मार्टिन कूपर के द्वारा 1973 में किया गया था मोबाइल का आविष्कार। आज के ज़माने में काफ़ी मोबाइल हो चुका है, अलग अलग ब्रांड का आप देख ही रहे हैं। तो 1973 में मोबाइल का आविष्कार किया गया था, किसके द्वारा? मार्टिन कूपर के द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, 9 नंबर का। 9 नंबर में चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है फ्रेंड। 9 नंबर में पूछा गया है दुनिया का पहला सोने का होटल किस देश में बनाया गया है। तो दोस्तों जो दुनिया का सबसे पहला होटल है किस देश में बनाया गया है, इसका राइट आंसर हो जाएगा
वियतनाम में जो है दुनिया का पहला सोने का होटल बनाया गया है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप तैयार कर लीजिए। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट भी देख लेते हैं। जो वियतनाम की जो राजधानी होती है फ्रेंड, वियतनाम जो है हनोई है इसकी राजधानी, ठीक है। और यहाँ पे जो एक सोने का होटल बनाया गया जिसका नाम है गोल्डन लेक। क्या नाम है? गोल्डन लेक नाम है। मतलब पूरा नाम जो है डोल्स हनोई गोल्डन लेक इस होटल का नाम है। इसमें 25 मंजिला है होटल में, ठीक है। कितना मंजिला है? 25 मंजिला। ये जो है वियतनाम में स्थित है। वियतनाम की राजधानी जो होती है हनोई होती है। ये भी पूछा जा सकता है कि हनोई किसकी राजधानी है, तो वियतनाम की है। या वियतनाम की राजधानी क्या होती है, तो हनोई होती है, ठीक है। ये भी कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 10 नंबर का। चलिए देखते हैं 10 नंबर में क्या पूछा गया है। ज़्यादा मात्रा में गोला खाने से कौन सी बीमारी होने की संभावना होती है? तो 10 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, ए वाला ऑप्शन सही है। कैंसर होने की संभावना होती है ज़्यादा गोला खाने से, ठीक है फ्रेंड। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्या पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 11 नंबर का। भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक अंग था। किसका अंग था? तो चलिए 11 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। बी वाला ऑप्शन सही है, गोंडवाना लैंड का। किसका? गोंडवाना लैंड का एक उपमहाद्वीप का अंग था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 12 नंबर का। चलिए देखते हैं 12 नंबर में क्या पूछा गया है। 12 नंबर में यह पूछा गया है कि दिल्ली में स्थित जो शांतिवन समाधि है वह किसकी है? तो 12 नंबर की क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन सही है, जवाहरलाल नेहरू का, ठीक है। जवाहरलाल नेहरू का जो है दिल्ली में शांतिवन की समाधि स्थित है, ठीक है। तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वह भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे और इनकी समाधि जो है दिल्ली में स्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 13 नंबर का, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो 13 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, सी वाला ऑप्शन सही है, महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। अजंता की गुफा महाराष्ट्र राज्य में औरंगाबाद के ज़िले में, कौन से ज़िले में? महाराष्ट्र में औरंगाबाद के ज़िले में स्थित है। यह एक प्रकार से बौद्ध स्मारक गुफा है, ठीक है। ये भी पॉइंट आप तैयार कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ये कौन सा स्मारक है? एक बौद्ध गुफा स्मारक है जो अजंता की गुफा है। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से। अगले क्वेश्चन में चलिए देखते हैं क्या पूछा गया। 14 नंबर, सलारगंज संग्रहालय कहाँ स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। तो चलिए जान लेते हैं सलारगंज कहाँ स्थित है। तो दोस्तों सलारगंज जो है संग्रहालय, 14 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन सही है, हैदराबाद, ठीक है। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर यह संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय स्थित है। कहाँ पे स्थित है? एक बार और रिपीट करते हैं आंसर को। तेलंगाना राज्य के हैदराबाद शहर में मूसी नदी के दक्षिणी तट पर यह सलारगंज संग्रहालय स्थित है हैदराबाद में, ठीक है। ये जो नदी इसकी स्थापना स्थित हुई थी यह 1951 में, ठीक है। 1951 में जो है इसकी स्थापना हुई थी सलारगंज संग्रहालय की। ये भी पॉइंट तैयार कर लीजिएगा, आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सलारगंज संग्रहालय का स्थापना कब हुआ था और कहाँ पे स्थित है। तो हैदराबाद में 1951 में स्थित किया गया था, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है आपका 15 नंबर का। कौन सा नृत्य स्त्री पुरुष दोनों के लिए है? तो 15 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड, सी, गैर नृत्य जो होता है स्त्री पुरुष दोनों के लिए होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका दोस्तों, जिस क्वेश्चन में पॉइंट बन रहा है मैं बता दे रहा हूँ कि इस क्वेश्चन पे ये भी पॉइंट बन सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है, तो बता दे रहा है। जिस पे नहीं पॉइंट बनता उस पर क्या जरूरी है बताना। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं 16 नंबर। पतंजलि का संबंध किससे है? तो योग दर्शन से जो है पतंजलि का संबंध होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस पे कोई पॉइंट बन नहीं रहा है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 17 नंबर का।
16 समाप्त हो गया। 17 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछेगा, ब्रह्मा समाज की स्थापना कब हुई थी। ये भी जो है क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ है क्वेश्चन, बिल्कुल ट्रेंडिंग है। तो चलिए, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड ए वाला ऑप्शन सही है, राजा राम मोहन राय जो है ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे। ठीक है, यह 1828 में हुआ था। इसकी स्थापना जो है राजा राम मोहन राय ने किया था 1828 में। ठीक है फ्रेंड, कितने में, 1828 में किया गया था। ये भी पॉइंट पूछा जा सकता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किस सन में हुई थी, 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा हुई थी। ठीक है, तो इसको भी तैयार कर लीजिएगा। बाद में ये पहले ब्रह्म नाम से जाना जाता था, ब्रह्म समाज इसका नाम था। क्या था, ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज बोला जाता था। बाद में इसे ब्रह्मा समाज कर दिया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा गया है। लोसांग एक उत्सव है जो मनाया जाता है, कहाँ पर मनाया जाता है, तो दोस्तों इसका राइट आंसर है सिक्किम में। यह एक ऐसा त्यौहार है जिसमें एक चीफुट नामक शराब होता है जो देवताओं को चढ़ाया जाता है पूजा पाठ के तौर पे, और राक्षसों का पुतला बनाया जाता है और जलाया जाता है राक्षसों का पुतला। सिक्किम में ऐसा माना जाता है कि यह त्यौहार राक्षसों का पुतला जलाने से हमारे जो भी बुराइयां होती हैं उसका नाश होता है, बुराइयां ख़त्म हो जाती है। तो इस उत्सव में इसको लोसांग त्यौहार को मनाया जाता है। तो बहुत सारे एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको तैयार कर लीजिएगा, काफ़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके आने वाले एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, लोसांग त्यौहार क्यों मनाया जाता है, तो लोगों की बुराइयों को दूर करने के लिए एक राक्षसों का पुतला जलाया जाता है जिसमें चीफुट नामक शराब देवताओं को चढ़ाया जाता है, कुछ इस तरह का प्रक्रिया होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपका, अगला क्वेश्चन आपका होगा 19 नंबर का। एलोरा की गुफा मंदिर संबंधित है, मतलब जो ये गुफा मंदिर है, गुहा मंदिर नहीं होगा, यहाँ पे मिस्टेक हो गया है टाइपिंग में जो है क्वेश्चन, तो गुफा मंदिर है, गुफा, एक सेकेंड, गुफा। ठीक है, एलोरा की गुफा मंदिर संबंधित है, किससे संबंधित है, तो एलोरा की गुफा जो है ये बौद्ध धर्म से, मतलब बौद्ध गुफा, बौद्ध स्मारक इसको एक बार माना जा सकता है। हिंदू जैन धर्म, हिंदू ये सब बौद्ध स्मारक के अंतर्गत आता है एलोरा की गुफा। तो 19 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड डी वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, ए और बी जो है हिंदू धर्म से और बी बौद्ध धर्म से, दोनों हिंदू के बौद्ध धर्म का एक स्मारक है, मिलके बना है, बौद्ध के चट्टानों से मिलकर बना होता है, 34-35 चट्टानों को तोड़ के एलोरा की गुफा का निर्माण किया गया है। तो दोनों से संबंधित है, हिंदू धर्म से बौद्ध धर्म से। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 20 नंबर का, मतलब 20वां क्वेश्चन। तो दोस्तों 20वां क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, 20वां क्वेश्चन में ये पूछा गया है फ्रेंड, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 20 नंबर का, ये भी बहुत सारे एग्जामों में। शक कैलेंडर का पहला महीना क्या होता है, शक कैलेंडर जो होता है उसका पहला मंथ कौन सा होता है, तो चैत्र का। कौन सा होता है, चैत्र का जो है पहला मंथ होता है शक कैलेंडर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 21 नंबर का। चलिए देखते हैं 21 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है। तो दोस्तों 21 नंबर में ये पूछा गया है कि गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर किसकी तस्वीरें छपती थी। ठीक है, किसकी तस्वीरें थी या छपती थी, बात एक ही हुआ। तो 21 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड डी वाला ऑप्शन से, अशोक स्तंभ की। किसकी, अशोक स्तंभ की जो है गांधी जी से पहले भारतीय नोट पर तस्वीरें प्रिंट होकर आती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 22 नंबर का। चलिए देखते हैं 22 नंबर में क्या पूछा गया है। फ्रेंड 22 नंबर में पूछा गया कि चिंगम चबाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है। तो 22 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड डी वाला ऑप्शन सही है। दोस्तों जो आप लोग चिंगम खाते हैं उसको चबाने से आपको क्या बेनिफिट होता है, तो जो याददाश्त होती है अच्छी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 23 नंबर का होगा। तो 23 नंबर में पूछा गया किस जीव की संख्या संसार में सर्वाधिक है। तो दोस्तों 23 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा सी वाला ऑप्शन सी, मछलियों की जनसंख्या धरती पर सबसे ज़्यादा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से
चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया। 24 नंबर में 24 नंबर में पूछा गया कि चना में कौन सा विटामिन पाया जाता है। चना में वैसे तो सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है, बाकी तो ए विटामिन, बी विटामिन, सी विटामिन, डी विटामिन चारों पाया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन में ऐसे पूछना चाहिए कि सबसे ज़्यादा चने में कौन सा विटामिन पाया जाता है, सी पाया जाता है। बाकी तो ए, बी, सी, डी ये भी भरपूर मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से, विश्व की किस नदी में पानी हमेशा गर्म रहता है। तो 25 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा, 25 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बी वाला ऑप्शन, नील नदी में जो है पानी हमेशा गर्म रहता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, SSC GD में पूछा हुआ क्वेश्चन है, आप तैयार कर लीजिएगा। नील नदी में जो है पानी हमेशा गर्म रहता है, विश्व की ये नदी जो है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपका 26 नंबर का, किस भारतीय बैंक की सबसे अधिक शाखाएं होती हैं, शाखाएं हैं। तो 26 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड 26 नंबर का ए वाला ऑप्शन सही है, भारतीय स्टेट बैंक, जिसे RBI के नाम से जाना जाता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। भारतीय स्टेट बैंक की सबसे अधिक शाखाएं हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपका 27 नंबर का, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है। ठीक है, ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों महाराष्ट्र की जो राजधानी है, 27 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है सी वाला ऑप्शन सही है, मुंबई जो है महाराष्ट्र की राजधानी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कुछ इस प्रकार से 28 नंबर का। चलिए देखते हैं 28 नंबर में क्या पूछा गया है, मनुष्य के खून में कौन सा धातु पाया जाता है। आपने कभी सोचा था कि मनुष्य के खून में भी धातु पाया जाता है। तो चलिए देख लेते हैं मनुष्य के खून में कौन सी धातु पाई जाती है। तो 28 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड ए वाला ऑप्शन सही है, लोहा पाया जाता है, जिसको आयरन बोला जाता है, लोहा पाया जाता है मनुष्य के खून में। चलिए इस प्रकार से अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 29 नंबर का। चलिए देखते हैं 29 नंबर में क्या पूछा गया है, नीरज चोपड़ा का संबंध किस खेल से है। तो ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे एग्जामों में पूछा हुआ क्वेश्चन है दोस्तों, इसको तैयार कर लीजिएगा, आपके आने वाले एग्जाम में भी पूछा जा सकता है। तो चलिए इसका राइट आंसर जान लेते हैं, जैवलिन थ्रो। नीरज चोपड़ा का संबंध जो है जैवलिन थ्रो गेम से है। अब जैवलिन थ्रो क्या होता है, गेम इंग्लिश में है, तो भाला फेंक गेम होता है, भाला फेंकने वाला एक गेम होता है। ठीक, भाला फेंकने वाला गेम, उसी से संबंधित है जैवलिन थ्रो। तो जैवलिन थ्रो से संबंधित जो है नीरज चोपड़ा जी हैं। ये 24 दिसंबर इनका जन्म, नीरज चोपड़ा का जन्म भी पूछा जा सकता है कि नीरज चोपड़ा का जन्म, जैवलिन थ्रो से संबंधित नीरज चोपड़ा का जन्म कब हुआ था, ये भी क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। तो क्या आप बताएंगे 24 दिसंबर, कब, 24 दिसंबर 1997 में इनका जन्म हुआ था। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार से आपका, जो इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है 30 नंबर का। मैं स्टार्टिंग में ही बताया था आपको कि टॉप 30 क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो चलिए 30 नंबर के क्वेश्चन का राइट आंसर जान लेते हैं। 10 रुपये का सिक्का बनाने में कितना खर्चा आता है। क्या पूछा जा रहा है, 10 रुपये के सिक्के में मतलब कितना खर्च आ जाएगा इसको बनाने में। तो 30 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर है फ्रेंड लगभग 3 रुपये के आसपास आता है। ठीक है, तो 30 नंबर के क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा सी वाला ऑप्शन सही है। तो दोस्तों आज का 30 क्वेश्चन समाप्त हुआ। मुझे आशा है कि वीडियो धमाकेदार था, और आपको कैसा लगा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करें, और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि मैं आपको अगला वीडियो लाने में सक्षम रहूं। और आपका एक लाइक और एक सब्सक्राइब दोस्तों मेरे लिए बहुत ही मोटिवेट करता है अगले वीडियो को लाने के लिए, ताकि मैं अगला वीडियो ला सकूं। चलिए तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय, टेक केयर।